हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ईडियम एंड फ्रेजेस पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 और पार्ट 1 में बहुत सारे ईडियम्स को पढ़ चुके हैं, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके चलेंगे ताकि जो भी आपको एडिशनल वर्ड्स मिले उसको आप नोट डाउन कर सकें। दूसरी चीज़ ये आपको हेल्प भी करेगा कि आप पूरी क्लास में क्या रहे, अटेंटिव रहे। ठीक है, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर एक्सीडेंट शी टुक हार्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, सीवियर मतलब होता है सीरियस, एक सीरियस एक्सीडेंट के बावजूद शी टुक हार्ट, अब टुक हार्ट का मतलब समझेंगे, एंड मूव्ड फॉरवर्ड और वो आगे बढ़ी। तो टुक हार्ट का मतलब होता है गैदर्ड करेज। ठीक है, गैदर्ड करेज के लिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? फोर्टिट्यूड। हम पिछले जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें पढ़ चुके हैं। फोर्टिट्यूड उस नेचर को बोलते हैं जब आप करेज है आप में, तो उसको बोलेंगे टुक हार्ट का मतलब है गैदर्ड करेज, यानी हिम्मत करना। तो एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट के बावजूद भी उसने हिम्मत की और वो आगे बढ़ी। ठीक है, 36 का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 37, द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट्स कंटेंट। ठीक है, क्या किया? जो डॉग था प्लेड इन द पॉन्ड, वो उसने तालाब में खेला। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट किससे बना है? कंटेंटमेंट से बना है, संतोष से बना है, संतुष्टि से बना है। तो डॉग ने तब तक खेला जब तक उसका दिल नहीं भर गया, कहते हैं। तो जब तक उसका दिल भर नहीं गया, मन नहीं भर गया, तब तक उसने खेला। ठीक, 37 का थर्ड ऑप्शन सही है। एज मच एज ही वॉन्टेड टू, जितना भी आप करना चाहते हो उस काम को करते हो तो उसको बोलते हैं डू वंस हार्ट्स कंटेंट। 37 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ मेकिंग अ चिल्ड्रंस पार्क, ध्यान रखेंगे चिल्ड्रंस पार्क लिखा हुआ है। अब ये बहुत सारे बच्चों के लिए चिल्ड्रंस नहीं आया हुआ है, ये एपिस्ट्रॉफी एस यहाँ पे इसका पदेशन बताने के लिए आया कि बच्चों के लिए पार्क। ध्यान रखेंगे जो चिल्ड्रन है ये प्लूरल है। ठीक है, इसका प्लूरल चिल्ड्रंस नहीं होता है, ये चाइल्ड का प्लूरल है। चाइल्ड मेरा सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक, तो बच्चों का पार्क बनाने का जो आइडिया था, ठीक है, हैज बीन निप्ड इन द बड, उसको क्या करते हैं? देखो बड किसको बोलते हैं? बड बोलते हैं जो कली होती है ना, किसी फल को लगने से पहले जो फूल लगता है, ठीक है, छोटा सा फूल, उसको बड बोलेंगे। उसको आपने निप कर दिया, किसके द्वारा? लोकल काउंसिल के द्वारा, जो लोकल अथॉरिटी थी उसके द्वारा। यानी जो प्लान होने वाला था उसको शुरुआत में ही खत्म कर दिया। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज, शुरुआत में ही किसी चीज को खत्म कर देना उसको बोलेंगे निप इन द बड। सीडीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला कि चिल्ड्रन पार्क बनाने का जो आइडिया था उसको लोकल काउंसिल के द्वारा शुरुआत में ही खत्म कर दिया गया, यानी उसको आगे बढ़ाया ही नहीं गया। 38 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 39, वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग। इन द रनिंग का मतलब होता है क्या? कंटेस्टिंग द सीट, यानी वो चुनाव लड़ रहे हैं। फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी के लिए चुनाव कौन लड़ रहे हैं इस बार? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक्स मिनिस्टर। ठीक है, इन द रनिंग का मतलब क्या समझेंगे? वो चुनाव लड़ रहे हैं। इन द रनिंग का मतलब ऐसा समझो ना, वो रेस में। अगर कोई मिनिस्टर रेस में है तो किसकी रेस में है? किसी पद की रेस में है ना, कि कोई कुछ बनना चाहता हो, तो उसने बोला कि वो एमपी बनने की रेस में है, इन द रनिंग। ठीक है, अब रेस में होने यानी चुनाव लड़ना। ठीक है, तो 39 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंटेस्टिंग द सीट। ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं। 40, द अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अ डेफ ईयर। ठीक है, द अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अ डेफ ईयर। टर्न्ड अ डेफ ईयर का मतलब क्या होता है? डेफ क्या होता है? जिनको सुनाई नहीं देता। अब अथॉरिटीज को सुनाई नहीं दे रहा, यानी क्या कर रहे हो? नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। टू ऑल अवर रिक्वेस्ट, हमारी सारी रिक्वेस्ट को जो अथॉरिटी है वो क्या कर रही है? डेफ ईयर कर रही है, सुनी नहीं रही है, अनसुना कर रही है, तो उसको बोलेंगे नेग्लेक्ट करना। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा है ना, टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, उसका मतलब क्या होता है? आप नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी इंसान को। ठीक, 40 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 41, देयर आर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है? जो टूट सकता है। ठीक है, आइटम्स इन दिस बॉक्स, प्लीज हैंडल इट विथ किड ग्लव्स। किड ग्लव्स यानी बच्चों के ग्लव्स से इसको संभालना, यानी बहुत क्या करना, बहुत केयर के साथ इसको संभालना। फ्रेजाइल क्या होता है? जैसे कांच के जो भी बर्तन होता है, कांच की जो भी चीजें होती है, उनको बोला जाता है फ्रेजाइल। अगर आपने उसके जो बर्तन का बाहर बॉक्स बना होता है,
ठीक है ना। कार्टन जो होता है उसमें आपने देखा होगा, उस पर लिखा भी होता है फ्रेजाइल आइटम हैंडल विथ केयर, तो उसको क्या बोलेंगे, हैंडल इट विथ किड ग्लव्स। ठीक है, इसको बोलेंगे टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर, बहुत ज्यादा केयर करना किसी की। ठीक है, 41 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 42, in government offices you have to run around in circle to do your work। गवर्नमेंट ऑफिस में आपको run around in circles, देखो टू डू योर वर्क, अपना काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में आसानी से हो जाता है क्या, नहीं ना, घूमना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो उसको क्या बोलेंगे, टू कीप समथिंग, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, कि एक काम को करते रहना। वो देखते हैं ना कि कभी वो बोलते हैं इस काउंटर पे चले जाओ, कभी दूसरे काउंटर पे चले जाओ, तो उसको क्या बोलेंगे, रन अराउंड इन सर्कल, मतलब आप घूमते रह रहे हो, आपको एक्चुअल रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा या कम रिजल्ट मिल रहा है। तो 42 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट 43, the teacher was up in arms when he noticed that मदन had not done his homework। ठीक है, तो टीचर, जब मदन ने अपना होमवर्क नहीं किया था तो टीचर क्या होगा, रूड होंगे, नर्वस होंगे, डिफेंसिव होंगे या गुस्सा होंगे। ऑब्वियस सी बात है, होमवर्क नहीं किया तो गुस्सा होंगे। टू बी एंग्री अप इन द आर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी एंग्री, सिंपल। नेक्स्ट 44, the students work at the drop of the hat ऑफ द टीचर। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड मतलब देखो, देखो हेड को ड्रॉप करते यानी उतारते ही, यानी तुरंत, इसका मतलब होता है कि अगर आप एट द ड्रॉप ऑफ हेड किसी के काम कर रहे हो तो आप इंस्टेंट काम कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, अगला है 44 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 45th, ही मेड अ बी लाइन फॉर किचन। देखो मेड अ बी लाइन का मतलब समझेंगे, इसका मतलब है स्ट्रेट जाना। ठीक है, ज्यादा कोई डाइवर्ट नहीं करना रूट को, स्ट्रेट किसी जगह पे जाना, उसको बोलते हैं मेड अ बी लाइन। जैसे मधुमक्खियां चलती हैं, इसका समझ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर लाइन पे वो चलते रहती है, देखा ना, बहुत सारी मधुमक्खियां एक ही लाइन पे जाती है, अगर एक जहां जा रहा है उसको बोलेंगे। 45 का सेकंड ऑप्शन सही है, गो स्ट्रेट, इसको बोलेंगे मेड अ बी लाइन। ठीक। नेक्स्ट, आई कुड सिट हेयर एंड आर्ग्यू विद यू टिल द काउस कम होम। ठीक है, बट इट वुड नॉट सॉल्व एनीथिंग, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ सकता हूँ और आर्ग्यू कर सकता हूँ। देखो आर्ग्यू होना या डिस्प्यूट होना, डिस्प्यूट के लिए क्या बताया था कल, अ बोन ऑफ कंटेंशन बताया था, क्या बताया था, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बताया था डिसएग्रीमेंट के लिए ना। ठीक, तो मैं वो क्या बोल सकता, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ सकता हूँ और आर्ग्यू कर सकता हूँ टिल द काउस कम होम, बट इट वुड नॉट सॉल्व एनीथिंग, लेकिन ये कुछ भी सॉल्व नहीं करेगा इससे, आर्ग्यूमेंट से कोई चीजें सॉल्व थोड़ा ना होती है। ठीक है, तो बोलता है टिल द काउस कम होम, यानी जिन जो गांव में रहते हैं उनको पता है कि जैसे गाय अगर चरने के लिए उसको जंगल में भेजा जाता है तो वो घर आते आते बहुत टाइम लगा देती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, यानी क्या लग जाता है, बहुत लंबा समय उसमें लग जाता है, इसीलिए बोला गया फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय इस पे लग गया। ठीक। 46 का सेकेंड ऑप्शन सही है। 47, द डॉक्टर सेड दैट इट वाज टच एंड गो वेदर मारिया विल बी ओके। ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि मारिया सही होगी, ये कैसा सिचुएशन है, टच एंड गो, टच एंड गो है यानी अनसर्टेन है, ऐसा भी समझ सकते हो, उसकी बीमारी ही ऐसी है जो कभी आती है टच करती है और कभी चली जाती है। ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता, तो अनसर्टेन है कि वो सही होगी कि नहीं होगी, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह सकते इस पर। ठीक। 47 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 48, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये आपने सुना हुआ है कि जीवन क्या है, फूलों की सैया नहीं है। ठीक है ना, फूलों की सेज नहीं है, यानी क्या नहीं है, एन इंजॉयबल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको आपको टैकल भी करना होता है, आगे भी बढ़ना होता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जब मन करता है कि नहीं सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन उसने क्या बोला, लाइफ, इसीलिए उसने क्या बोला है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, एंजॉयबल सिचुएशन नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, 48 का थर्ड ऑप्शन सही है। 49th, एज द फ्लड वाटर हिट द कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र को बोलते हैं कोस्टल एरिया। ठीक है, सेवरल फैमिलीज हैड अ क्लोज शेव का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बाल बाल बचना, कि जैसे ही बाढ़ के पानी ने तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया, कुछ फैमिलीज बाल बाल बचे, इसको बोलते हैं अ नैरो स्केप। ठीक है ना, 49 का सेकंड ऑप्शन सही है। 50, द एब्रोगेशन, एब्रोगेशन मतलब होता है नल एंड वॉइड, इसके लिए याद रखेंगे। ठीक है,
इसको हटाना ऑफ आर्टिकल 370 कहाँ से संबंधित है, JNK से संबंधित है, was achieved in the teeth of a tough resistance. teeth of a tough resistance मतलब अनिश्चित काल में इसको क्या किया गया, अचानक से इसको हटाया गया। अचानक से तो नहीं होती कोई चीज, इसके लिए लॉस वगैरह पहले से बने होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अनसर्टेनिटी के टाइम पे इसको हटाया गया। ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इसका आंसर होगा किसका, अचीव्ड इन द टीथ ऑफ अ टफ रेजिस्टेंस। ऐसा भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसके लिए रेजिस्टेंस कर रहे थे कि नहीं हटना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको हटाया गया। तो अनसर्टेन था, हमें भी नहीं पता था कि हटेगा कि नहीं हटेगा। ठीक, तो 50 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं। 50 अचीव्ड इन द टीथ ऑफ द टफ रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी में कोई काम करना। 49 अ क्लोज शेप, इसको बोलेंगे नैरो स्केप, बाल बाल बचना। 48 बेड ऑफ रोजेस, एक उसको बोलेंगे इंजॉयबल सिचुएशन। 47 टच एंड गो, यानी अनसर्टेन है कोई चीज। 46 टिल द काउस कम होम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। मेड अ बी लाइन, स्ट्रेट जाना। 44 एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इंस्टेंट कोई काम करना, तुरंत कोई काम करना। 43 अप एन आर्म्स, टू बी वेरी एंग्री। ठीक है। 42 रन अराउंड इन द सर्कल, किसी काम को करते रहना बिना कुछ अचीव किए ज्यादा। 41 हैंडल इट विद केयर, बहुत एक्सट्रीम केयर के साथ किसी को ट्रीट करना। ठीक है। 40 टर्न अ डेफ एयर, नेग्लेक्ट करना। ठीक है, और इसको याद भी रखेंगे कोल्ड शोल्डर से। 39 इन द रनिंग, यानी चुनाव लड़ना। 38 नेप इन द बर्ड, ठीक है, अर्ली स्टेज में किसी चीज को खत्म कर देना, यानी किसी को बोलते हैं ना शुरुआत करने से पहले ही खत्म कर देना, उसको बोलेंगे नेप इन द बर्ड। 37 टू हिज हार्ट्स कंटेंट, यानी मन भरने तक कोई काम करना। 36 टुक हार्ट, इसको बोलेंगे गैदर्ड करेज, यानी हिम्मत जुटाना या हिम्मत करना। ठीक, तो इतने इडियम्स आज हमने किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।